न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित धन्यवाद रैली में पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज 288 करोड़ की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कर रेवाड़ी वासियों को बड़ा तोहफा देने का काम किया। लेकिन इस कार्यक्रम में खास बात ये रही कि केंद्रीय मंत्री और इलाके के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह का दर्द एक बार फिर छलका हुआ नजर आया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि इस इलाके की बार बार अनदेखी हुई है, लेकिन इस इलाके के दम पर ही हरियाणा की सरकार बनी है, इसलिए नायब सरकार को चाहिए कि इलाके की मांगों को तवज्जो दिया जाए। राव इंद्रजीत सिंह यहीं नहीं रुके, धारूहेड़ा में आ रहे राजस्थान भिवाड़ी के दूषित पानी को लेकर भी राव इंद्रजीत सिंह ने मंच पर मौजूद तिजारा के विधायक बाबा बालकनाथ को चेताते हुए कहा कि राजस्थान से आने वाले इंडस्ट्री के गंदे पानी ने हरियाणा वासियों का आवागमन हराम कर दिया है। हमने जो बांध लगाया था वो तिजारा वालों ने तोड़ दिया। अब की बार बांध बनाने पर दखलंदाजी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह यहीं नहीं रुके, उन्होंने रेवाड़ी में बनने वाले एम्स को लेकर के भी सवाल खड़े कर दिए। राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी एम्स को जाने के लिए रेलवे अंडरपास पर भी सवाल खड़े किए और बिना नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और राव नरबीर सिंह पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि स्टेट हाईवे का विभाग जिसके पास ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जिसके चलते एक परेशानी सामने खड़ी दिखाई दे रही है। तो राव इंद्रजीत सिंह का ये दर्द कहीं ना कहीं इलाके वासियों का दर्द कहा जा सकता है, जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की धन्यवाद रैली के दौरान मंच पर साफ तौर पर देखने को मिला। तो राव इंद्रजीत सिंह ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं उनका ही पूरा भाषण। वो गुरुग्राम जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा एमसी म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रिवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदा शहर बन गया है, जो 70% का हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान दिया। गुरुग्राम को डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरीके से इसको डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से गुरुग्राम डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है, इस तरह से जल भराव गुरुग्राम के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आग टिकी हुई है तो वो रेवाड़ी के ऊपर। गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के और एमएलए साहिबान नहीं बोल पाए, लेकिन क्योंकि जलसा यहाँ पे आज रेवाड़ी में आयोजित है, तो बड़ी खूबी से लक्ष्मण सिंह जी ने सारी समस्याएं इस जिले की तकरीबन आपके सामने रखी। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बातें दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मेरा 45 साल का राजनीतिक तजुर्बा है। गुरुग्राम को मैंने बढ़ते देखा। वो गुरुग्राम जो एक टाइम के ऊपर छोटा सा एमसी या म्यूनिसिपल कमेटी हुआ करता था, जैसे कि रिवाड़ी आज के दिन है, आज के दिन वो उत्तर हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध और मालदा शहर बन गया है, जो 70% तक हरियाणा के राजस्व में अपना योगदान देता है। गुरुग्राम तो डेवलप हो गया, लेकिन जिस तरीके से इसको डेवलप होना चाहिए था, उस तरह से गुरुग्राम डेवलप नहीं हो पाया। और हम सालों साल देखते आ रहे हैं कि जब बरसात आती है, किस तरह से जल भराव गुरुग्राम के अंदर हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, और आगे डेवलपमेंट होने लग रही है। हर एक प्रांत के लोगों की अगर किसी नए जगह के ऊपर आग टिकी हुई है तो वो रेवाड़ी के ऊपर। गुरुग्राम के बाद सबसे ज्यादा लोग आज के दिन अपना घर, अपना कारोबार, अपना धंधा रेवाड़ी आकर करना चाहते हैं। कोई रोहतक नहीं जाना चाहता, कोई हिसार नहीं जाना चाहता। दिल्ली के आसपास अगर कोई क्षेत्र अगले 10 सालों के अंदर बढ़ेगा तो वो रेवाड़ी बढ़ेगा।
मेरी आशा ये है कि जब रेवाड़ी डेवलप हो तो गुड़गांव जैसे तरीके से डेवलप करेगा। आज गुड़गांव राजस्व तो देता है, लेकिन लोग वहां पोस्टिंग इस तौर के ऊपर चाहते हैं कि जब हम यहां से छोड़ करके जाएंगे तो यहां के कमाए पैसे आलिशान तौर के ऊपर अपने घर बना करके खर्च करें। डेवलपमेंट ठीक नहीं हुआ गुड़गांव के अंदर। हमारी सरकार की गलती नहीं है, हमारे से पूर्व सरकार हरियाणा के अंदर जो थी उन लोगों की गलती है कि काट करके बेचे। जिस तरह से कोई कसाई काटता है किसी बकरे को, इस तरह से गुड़गांव की जमीन को काट करके बेच करके काम चलाया। मैं नहीं चाहता कि गुड़गांव के अंदर जैसा हुआ वो रेवाड़ी के अंदर भी हो। और आज इस जिले के अंदर जहां आप उपस्थित हुए हैं उन चंद जिलों में से है जहां पर 100% भारतीय जनता पार्टी के टिकटार्थियों को जिता करके भेजा है। आप बगल के अंदर गुड़गांव है, यहां रेवाड़ी है, तीनों के तीन एमएलए आज हमारे बीच के अंदर बैठे हुए हैं। और आज इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौशली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे माध्यम कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार में। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर सब उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मन से उठाई गई है सो पूरी होगी। मैं मुख्य तौर के ऊपर बड़े मानचित्र के ऊपर चर्चा करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी के वर्कर्स ने काम किया, हमारे सारे के सारे लोगों ने काम किया और पानी की समस्या का जिक्र लक्ष्मण सिंह ने भी किया। हमारा धारवेड़ा एक औद्योगिक क्षेत्र है, बसानी बैराज बगल के अंदर है, गंदा पानी जाता है उसके अंदर, साफ होकर के भी नहीं जाता, यहां तक कि वहां पे मछली नहीं पल सकती। बड़ा गहरा बन गया लेकिन मछली मर जाती है। वहां पर ये विदेशी पक्षी आते हैं सर्दियों के अंदर, एक भी आकर के पक्षी वहां पर नहीं रहता। ये पानी मसानी के अंदर गंदा पानी जाना बिल्कुल बंद हो जाए, क्योंकि ये केवल मसानी की बात नहीं है, रेवाड़ी के 20 गांव के अंदर इस पानी का प्रदूषण पहुंचता है। और कभी बरसात के अंदर आप आओगे, अभी तो अभी हमारा जलसा पावर का दिखाया है, बरसात में आप आइएगा आपको रोड से आना पड़ेगा, आपको पता चलेगा कि नेशनल हाईवे के ऊपर राजस्थान के इंडस्ट्रीज का पानी किस तरह से जल बहाव करता है और वहां पर खाना खाना असंभव होगा। पिछले दिनों के अंदर यहां पर हमारे कुछ साथी दलों ने मिलकर के राजस्थान से जो गंदा पानी आता है उसको रोक दिया। स्वामी जी बैठे हुए हैं, ये एमएलए साहब बन गए, जो बांध लगाया था हमने वो तोड़ दिया इन्होंने। मतलब राजस्थान का गंदा पानी हमारे आने लग रहा है या इसकी संभावना है? भाई हर अपना खुद महफूज करो। आप स्वामी जी आप जीत गए तिजारा से, लेकिन हम जब यहाँ पर बांध रोकने की पानी रोकने की लगाएंगे हम आपकी दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही जिक्र हुआ कि 7 साल से 8 साल से हाईवे चल रहे हैं, बन रहे हैं, कि बन नहीं पाए। लक्ष्मण सिंह ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं, ये हरियाणा स्टेट के हाईवे केंद्र सरकार के कितनी बढ़िया बन रहे। अब हम किसको दोष दें? दुश्मन जी को तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारी पार्टी के मंत्री हुआ करते थे। लेकिन आज के दिन स्टेट हाईवे और स्टेट के पीडब्ल्यूडी के अंदर अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप से तो हरियाणा के अंदर जिसके पास ये विभाग था उन्होंने दुरुस्त काम नहीं किया।
हाईवे भी करके बने हुए, तो कृपा करके इसके ऊपर ध्यान जरूर दें। मैं एम्स का भी थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ। बड़ी मशक्कत के बाद 10 साल के बाद सन 14 या 15 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी खड़गे साहब की गाँव के अंदर। 8-9 साल के बाद ये एम्स यहाँ पर स्थापित हो गया है। प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास कर दिया। हाईवे पे बिल्कुल सटा हुआ कि नॉर्मल तो हाईवे जाता है, नेशनल हाईवे बन गया है, लेकिन बीच में रेलवे लाइन आती है। करोड़ों का एम्स, देश के 22 एम्स में से एक एम्स हरियाणा के इस क्षेत्र को जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ने दिया है, लफड़ा इस बात का पड़ा हुआ है कि हाईवे से एम्स रेल की पटरी पार करने के बाद कैसे पहुंचे। और मैंने पीडब्ल्यूडी का जिक्र मैं कर रहा हूं, तो पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमने मंजूरी ले ली है, हाईवे से लेकर के एम्स जाने के लिए हमने मंजूरी ले ली है। रेल के नीचे अंडरपास बना करके हम एम्स के लिए रास्ता देंगे मरीजों को। और खर्चा कितना आएगा? 52 करोड़ रुपए। और पहले जो प्रस्तावित था कि फ्लाई ओवर बनाओ, जो अंडरपास उसमें तो पानी साल के 3 महीने 4 महीने भरा रहता है। कितने लोग उस पानी के मार्ग पर जाएंगे, खासतौर पर अगर मरीज हुए तो। जो फ्लाईओवर का खर्चा था अनुमानित 102 करोड़ रुपए, यानी सिर्फ डबल। इतने बड़े एक एम्स के लिए हम 50 करोड़ के पीछे एक ढीला सा रास्ता देंगे, तो इसके ऊपर पुनर्विचार करने मुख्यमंत्री जी। हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, और जितना डिले होगा उतना पैसा खर्च और होगा। अगर आज आप अंडरपास मंजूर कर देते हैं, बन भी जाता है मैं कहता हूं, तो क्या ये डिमांड बंद हो जाएगी कि फ्लाईओवर नहीं चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ रही है, और आज से 5 साल बाद 4 साल बाद यह डिमांड फिर उठेगी कि हमारे को फ्लाईओवर चाहिए, अंडरपास पर्याप्त नहीं है। और जब फ्लाईओवर का खर्चा जो आज के दिन 100 करोड़ है, वो 500 करोड़ हो जाएगा। और मैं अनुभव से बोल रहा हूं, आज से 2 साल पहले गुड़गांव के अंदर भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मेट्रो का विस्तार मंजूर किया। चारों तरफ गुड़गांव को मेट्रो से जोड़ने का जब अप्रूवल हुआ, वो खर्चा और 2 साल के भीतर जो अब खर्चा अनुमानित है वो दुगना, 2 साल के भीतर दुगना हो गया है, और जब तक बनेगा तो चौगुना हो जाएगा। तो मैं कहता हूं कि सस्ता रहे, बार बार महंगा रहे, एक बार हमारा जो महंगा वाला रिवाड़ी का जल भराव गुड़गांव की तरह थी, वही लगता है इसमें जिक्र कर ही दिया। गंदे पानी का भी मैंने जिक्र कर दिया। आपके साथ सारे तो यहाँ पर जो एमएलए बैठे हैं, सारे के सारे यहाँ पर जो मंत्री बैठे हैं, क्योंकि शर्मा जी को भी हम मंत्री मानते हैं, यहाँ के सारे एमपी आपके साथ, पार्टी वाले आपके साथ, जब मेरे साथ कोई रहा हो या ना रहा हो, लेकिन आपके साथ आपकी जरूर है। और हमारा हक पड़ता है कि हमने अपनी सरकार बनाई